नमस्कार। आज अपन बात करेंगे आशा एग्रीगेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। अपन ने पहले भी बात की थी आशा के बारे में। आशा का जो पोस्टिंग है वो ग्रामीण इलाका के अंदर होता है, इनकी रूरल एरिया के अंदर होगा। आशा जहाँ पे 1000 की पॉपुलेशन है वहाँ पे एक आशा को जॉब पे डिप्लॉय किया जाता है। अब देखिएगा, आशा में अपन ने पढ़ा कई सारी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बड़ी जो जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेगनेंसी के दौरान एस्कॉर्ट करना तथा नई स्कीमें, गवर्नमेंट की कई सारी जो स्कीमें हैं उनमें कोलैबोरेशंस करना, एक्टिव पार्टिसिपेशंस करना, बर्थ एंड डेथ को रिपोर्ट करना। ऐसी अपन ने सारी जानकारी हासिल की है। आज अपन देखते हैं एक आशा के बैग के अंदर आशा के पास में कौन कौन सी दवाई हो सकती है, आशा कौन कौन सी दवाई को दे सकती है, ये आशा के बैग के अंदर रहेगी। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चंस है। आशा के किट में कौन सी ड्रग्स होगी, ड्रग्स बैग होगा आशा के पास में, उसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है डिस्पोजेबल डिलीवरी किट, यानी कि आशा कहीं पे भी डिलीवरी करवाए, मान लीजिए किसी का होम डिलीवरी करवा रही है तो सारा डिस्पोजेबल आइटम डिलीवरी वाला किट जो है उसके पास में होना चाहिए। गोज पीस, सारे गोज, मोप और सारे जो पैड हैं, जो डिस्पोजेबल आइटम्स हैं, डिलीवरी किट जो होता है वो आशा के पास में होना चाहिए। फिर बात करते हैं, सेकंड नंबर पे बात करते हैं आशा के पास में टैबलेट कौन सी होनी चाहिए। देखिएगा, आशा के पास में टैबलेट आयरन की होनी चाहिए, आयरन की गोली होनी चाहिए। भारत के अंदर सबसे जो कॉमन इंडिया के अंदर सबसे जो कॉमन बीमारी है वो महिलाओं में एनीमिया है। और एनीमिया कौन सा होता है, महिलाओं में सबसे ज्यादा जो कॉमन बीमारी है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, किस टाइप का एनीमिया देखने को मिलेगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रेग्नेंट महिला है, प्रेगनेंसी है तो उस महिला में कौन सा एनीमिया देखने को मिलेगा। ऐसी महिलाओं में डाइमॉर्फिक एनीमिया देखने को मिलेगा। डाइमॉर्फिक का मतलब है डाई का मीन्स टू का मतलब आयरन प्लस फोलिक एसिड। आयरन और फोलिक एसिड की जो कमी की वजह से जो एनीमिया होता है ये मोस्ट कॉमनली भारत की महिलाओं के अंदर दिया जाता है। इस एनीमिया से बचने के लिए भारत सरकार जो है 100 डेज 100 दिन तक फ्री के अंदर आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है पूरी प्रेगनेंसी के अंदर। तो एक आशा के पास में आयरन का सारा मेडिकेशन होना चाहिए, फोलिक एसिड का टैबलेट होना चाहिए, आयरन का टैबलेट होना चाहिए। और आयरन का टैबलेट एक आयुर्वेदिक दवाई भी आती है। ये आयुर्वेदिक दवाई है पुनर्वधु और मंडूर। पुनर्वधु मंडूर जो है ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है। ये जो है वो आयरन का प्रिपरेशन किया जाता है, ISM प्रिपरेशन ऑफ दी आयरन। ये भी अपन जो एनीमिया से बचने के लिए प्रिवेंट करेगी। तो ये सारी मेडिकेशन जो है आशा के बैग में होनी चाहिए। इसके अलावा आयरन की सिरप भी आती है, आयरन की सिरप भी उसके पास में होनी चाहिए। फिर बात करते हैं ORS का पूरा मतलब ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ओरल रिहाइड्रेशन जो साल्ट है ये उसके पास में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO, जो WHO ने बताया है। ORS मोस्टली अपन यूज लेते हैं डिहाइड्रेशन के पेशेंट्स, जिसमें डिहाइड्रेशन हो गया है, सीवियर वोमिटिंग हो गई है, डायरिया हो गया है या एक्सेसिव स्वेटिंग हो गई है, डिहाइड्रेट जैसा पेशेंट है, उसमें ORS रिकमेंड करेंगे। ORS 1 लीटर 1 लीटर वाटर लेंगे। 1 लीटर वाटर के अंदर इस पैकेट को अपन सॉल्यूशंस बना देंगे। 1 लीटर पानी लेंगे, 1 लीटर के अंदर एक ORS के पैकेट को डालेंगे और 24 घंटे में 24 आवर्स के अंदर इसको खत्म करना है। ओरली एनकरेज, यदि पेशेंट ओरली टॉलरेंस कर रहा है तो अपन उसको ORS देंगे। फिर बात करते हैं टेबलेट की, PCM पैरासीटामोल जो मेडिकेशन है ये आशा बिल्कुल इसको दे सकती है, हर वक्त इसके पास बैग के अंदर होनी चाहिए। पैरासीटामोल जो दवाई है ये 3 काम करती है। मेन जो इसका काम है रिड्यूस द फीवर, एंटीपायरेटिक जो है वो इसके अंदर खास एबिलिटी पाई जाती है। बुखार जो है इससे कम होगा, फीवर को कम करेगी, पेन को भी रिड्यूस करेगी और इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करेगी। पैरासीटामोल की जो गोली है वो आशा दे सकती है, इसके बैग के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं डाइसाइक्लोमाइन अगेन ये है एब्डोमेन पेन के लिए देते हैं। एब्डोमेन पेन हो रहा है, पेन के अंदर किसी की तरह का
क्रैम्प्स चल रहा है या पीरियड्स का दर्द है, यानी कि किसी महिला को मेंस्ट्रुएशन पेन हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन पेन के अंदर डाइसाइक्लोमाइन, या फिर पेट में किसी तरीके का स्पाजम है या क्रैम्प्स चल रहा है, उसमें डाइसाइक्लोमाइन दवाई जो है एब्डोमेन पेन के अंदर दी जा सकती है। ये भी आशा के पास में होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, आशा के पास में क्लोरक्यूनॉन। क्लोरक्यूनॉन जो है वो मलेरिया के दी जाती है, एंटी मलेरियल ड्रग्स है, ये भी आशा के पास में होनी चाहिए। क्लोरक्यूनॉन जो है प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेग्नेंट महिला के अंदर सेफ ड्रग्स है, बिल्कुल सेफ ड्रग्स है। ये एंटी मलेरियल ड्रग्स है। कैसे ड्रग्स है? एंटी मलेरियल ड्रग्स है, मलेरिया से प्रिवेंट करेगी और प्रेग्नेंट महिला में बिल्कुल जो है ये दवाई सेफ है। ये भी आशा के बैग के अंदर होनी चाहिए। फिर बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, नेक्स्ट जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जिसमें आता है माला एन और माला डी। माला और एन, माला डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करती है। माला एन, माला डी जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये आशा के बैग के अंदर होनी चाहिए। इसके अंदर माला एन, माला डी का एक पूरा पत्ता आता है। इस पत्ते में 21 गोली जो है 21 गोली हार्मोन की आएगी, 21 टैबलेट रहेगी हार्मोन की। हार्मोन के अंदर लो एस्ट्रोजन और लो प्रोजेस्टेरोन की डोज होती है और 21 टैबलेट इसके 7 टैबलेट जो है वो इसके अंदर होती है आयरन की। तो 21 और 7 कितनी हो गई? 28। तो टोटल 28 टैबलेट जो है वो इसके अंदर होती है। तो 28 टैबलेट होती है, 7 आयरन की टैबलेट होती है। ये कब लेना स्टार्ट करना है? ये डे 1 मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जब भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आए आपको उससे पहले दिन से ही आपको स्टार्ट करना है। ये आपको प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करेगी। ये क्या करेगी? प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करेगी। कैसे प्रिवेंट करेगी? एन ओवुलेटरी साइकिल। क्या करेगी? एन ओवुलेटरी साइकिल करवाएगी, ओवुलेशंस नहीं करवाएगी। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल है वो आशा बिल्कुल इसको अपने बैग में रखेगी और सबको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। नेक्स्ट जो है 10 नंबर पोविडीन आयोडीन। ये एक अगेन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस है, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट है। ये एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट 5% जो ट्यूब है आयोडीन पोविडीन की, ये भी आशा के पास में होनी चाहिए। कई सारी बैंडेज होनी चाहिए। बैंडेज स्मॉल साइज की हो सकती है, लार्ज साइज की हो सकती है और मीडियम साइज की हो सकती है। सारी तरह की बैंडेज, गोज पीस हो सकता है, मोप हो सकते हैं, पैड हो सकते हैं, सैनिटरी पैड हो सकते हैं। ये सारी जो है इसके पास में होना चाहिए। और इसको बोलते हैं कंडोम्स। कंडोम जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि बैरियल कॉन्ट्रासेप्टिव में पढ़ते हैं। यदि बैरियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो कंडोम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फ्रीली निरोध के नाम से डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो मेल कंडोम है उसको निरोध बोलते हैं, फीमेल कंडोम को एफसी बोलते हैं। तो ये बिल्कुल निरोध जो है कंडोम जो है बिल्कुल फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये बहुत अच्छी बात बता देता हूँ, कंडोम जो है वो बैरियर मेथड तो ही है, कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करता है। साथ में कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ में HIV, सिफिलिस, कई एसटीडी बीमारियों से भी प्रिवेंशन करता है। ये भी आशा के पास होना चाहिए। ये उसके अपने बैग के अंदर होगा। ये सारी चीज आशा के पास में होनी चाहिए। टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर होना चाहिए। डिजिटल थर्मामीटर जो है डिजिटल या फिर मरकरी वाला ये जो है थर्मामीटर्स होना चाहिए। तो ये अपने जानकारी हासिल की आशा के बैग के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स हो सकती हैं, आशा कौन कौन सी दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती हैं, ये अपने जानकारी हासिल किए। ये क्वेश्चंस कई सारे GNM, BSc, CHO और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा गया हुआ है। थैंक यू।